गाड़ियों में फ्यूल पम्प होता है, चाहे पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो। तो उसका फंक्शन कैसे होता है और कैसे काम करता है, यहाँ पर हम देखेंगे। उसके सप्लाई जो आती है वो मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल पम्प का सप्लाई आता है वो 1 नंबर और लास्ट वाली पिन से हम डिनोट कर सकते हैं। और जब भी आप फ्यूल पम्प खोलेंगे तो फ्यूल पम्प की जो वायर है वो आपको दिखाई देगी कौन से टर्मिनल पे गई है। लेकिन मैक्सिमम गाड़ियों की फ्यूल पम्प की जो वायर होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल उसके फर्स्ट और लास्ट में होता है। तो फ्यूल पम्प एक डीसी मोटर है और डीसी मोटर को चलाने के लिए सप्लाई हमारा डीसी लगता है। और उसके जो ये मोटर होती है, मोटर के साइड में एक छोटा सा पंप लगा हुआ रहता है। तो हमारा जब भी मोटर स्पिन करता है, जैसे हम सप्लाई देते हैं तो वो क्या करता है, पंप को एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, हमारा फ्यूल पंप आगे सप्लाई पंपिंग करता है। तो इसका मेजर इश्यूज आता है, बहुत सी गाड़ियों में प्रॉब्लम आता है कि गाड़ी ना चलती नहीं है, गाड़ी चल चल के बंद गिर जाती है। और आपको इस तरह से ये कोड मिल जाएगा P0087 प्रेशर टू लो का और P0089 फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर परफॉर्मेंस। तो ये नहीं है कि इसका वॉश पंप का प्रॉब्लम हो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर परफॉर्मेंस पे, पहले आपको मोटर चेक करनी है। अगर मोटर आपकी ओके होगी तो फिर आपको पंप पे जाना है। तो इसको चेक करने का तरीका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर कोड है जो, इसको चेक करने का तरीका यही है कि आप उस मोटर को चेक कीजिए। जो हाई प्रेशर पंप की जो बैक नली आती है, बैक नली उसको निकाल के आप एक स्विच ऑन कीजिए। एक स्विच ऑन पे पूरी 1 लीटर बॉटल भरनी चाहिए, तो आपका जो फ्यूल पंप है वो ओके है। और सेकंड चीज़, आपको अंदर फ्यूल टैंक में जो फ्यूल लाइन का जो रिटर्न गया है मोटर के अंदर वो आपको चेक करनी है, वो क्रैक तो नहीं है या वो निकल नहीं गया है। ये सब चेक करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूल पंप हाई प्रेशर पंप में प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इसका फॉल्ट कोड है। और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर परफॉर्मेंस कोड आया तो आपको उस पर चेक करना है। फिर फ्यूल प्रेशर टू लो का अगर कोड आ रहा है P0087 तो भी आपको ऐसे ही चेक करना है। अगर सब चेक करने के बाद अगर मोटर का प्रॉब्लम है तो आप मोटर चेंज कर सकते हैं या तो पूरी असेंबली आप चेंज कर सकते हैं। आपको रिले के जो कनेक्शन है वो हम बताएंगे। ये रिले है मोटर का, तो इसके जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव वोल्ट है जो बैटरी का सप्लाई है डायरेक्ट 86 पे आया है और नेगेटिव सप्लाई जो 85 पे आया है। और जब भी हम इसको ऐसे सप्लाई मिलता है तो ये क्या होती है, कॉइल एनर्जाइज होती है। और एनर्जाइज होने की वजह से क्या होता है, हमारा ECM क्या, हमारा जो मोटर है वो क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो जब भी ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो जो पॉजिटिव सप्लाई है वो आपका वहाँ से वो भी बैटरी की सप्लाई होता है। ये क्या होता है कि जैसे हम एनर्जाइज करेंगे तो जो बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई है वो डायरेक्ट 87 पे कनेक्ट हो जाता है। 30 वाला जो प्लंजर है वो 87 पे कनेक्ट होता है और जो कनेक्शन क्लोज होने की वजह से जो मोटर हमारा ऑन होता है। और ये जो अर्थिंग बताई है वो ECM से आती है। तो इस तरह से ये ऑन कंडीशन होती है। अगर आपको डायरेक्टली सप्लाई देना है तो मोटर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है, मैंने आपको पहले इसमें बताया था असेंबली में, पॉजिटिव और नेगेटिव जो सप्लाई है वहाँ पे आपको सप्लाई देना है। क्योंकि जो रिले आते हैं वो मोटर के फ्यूल पंप के वो इसी तरह से होते हैं। 5 पिन का रिले होता है। एक पिन क्या होती, एक पिन अनयूज होती है। 4 पिन का रिले होता है, 5 पिन का भी आता है। 4 पिन ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करते हैं, अगर 5वां पिन है तो वो अनयूज होता है। इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। जब भी आपका फ्यूल पंप ऑन नहीं होता है पहले आपको रिले चेक करना है, 86 चेक करना है, 85 चेक करना है और उसके बाद में 30 और 87 टर्मिनल चेक करना है और ECM का अर्थ भी चेक करना है। फर्स्ट आप क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई प्लस अर्थिंग सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई चेक करेंगे और 87 पे वो कनेक्शन प्लंजर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप चेक से देखिए। फ्यूल पंप को हम बैटरी सप्लाई दे सकते हैं। पॉजिटिव हमको डायरेक्टली 2 वायर लेनी है बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल को, और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से 2 वायर निकाल के हमको ले जानी, डायरेक्टली फ्यूल पंप की देनी है और गाड़ी चालू करके देखनी, गाड़ी चालू हो जाती है आपकी। तो ज़्यादातर आपको टेस्टिंग फ्यूल पंप महिंद्रा में तो नहीं हो सकता है। महिंद्रा में जो विदाउट की गाड़ी होती है, मतलब जिसमें इमोलाइज़र नहीं होता है, उसको तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसमें सिक्योरिटी होती है आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कोड आने की वजह से फ्यूल पंप ऑन नहीं होता है।
फ्यूल पम्प ऑन नहीं होता है, प्लस आप बाहर से भी सप्लाई देंगे तो लेकिन ECM को उस जाता नहीं सिग्नल। लेकिन ऐसे स्विफ्ट में, मारुति सुजुकी गाड़ियों में आप डायरेक्टली सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव दे के गाड़ी चालू करके देख सकते हैं कि फ्यूल पम्प मतलब सप्लाई का प्रॉब्लम है कि नहीं है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।